दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के मतभेद चल रहा है, यानी उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के कार्यपालिका और न्यायपालिका में मतभेद चल रहे हैं। तो ऐसे समय में कॉलेजियम व्यवस्था को समझना और इससे संबंधित संवैधानिक पहलुओं को समझना जरूरी हो जाता है। तो आइए एक अखबार में छपे संपादकीय की मदद से इस व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था में परिवर्तन हेतु भेजे गए एक प्रस्ताव के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने पत्र में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के पुनर्गठन का सुझाव दिया है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने हेतु शोध और मूल्यांकन समिति बनाने और उसमें सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने की सरकार की ओर से दलील दिया गया है। यानी सरकार यह कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम में सरकार के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। कुछ समय से उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट में तकरार जारी है। इसे लेकर के कई तरह के बयान भी आते रहते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि आखिर कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर इतना विवाद क्यों है। संवैधानिक व्यवस्था तो यही कहती है कि राज्य या सरकार के किसी भी अंग को स्वयं अपने ही सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है और विभिन्न संवैधानिक निकायों में नियुक्तियों हेतु विशिष्ट व्यवस्था तय की गई है। संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव और प्रशासनिक पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी क्रमशः चुनाव आयोग और संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं पर है। दूसरी ओर ऐसी सामान्य व्यवस्थाओं से इतर देश की उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति स्वयं न्यायपालिका के द्वारा निर्मित कॉलेजियम सिस्टम करती है। हालांकि शुरू से ही ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कालांतर में न्यायपालिका ने स्वयं पहल करके इस व्यवस्था को आकार दिया। कॉलेजियम व्यवस्था उच्चतर न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की ऐसी प्रणाली है जो कि संसद के कानून या संविधान से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के विवेक से उपजी है। संवैधानिक व्यवस्था में इसमें कार्यपालिका विधायिका के लिए भी एक समिति लेकिन भूमिका उल्लिखित की गई है। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली के अस्तित्व में आने के बाद कार्यपालिका की भूमिका मात्र एक औपचारिकता बनकर के रह गई है। सरकार की भूमिका भी कॉलेजियम से जजों के नाम तय होने के बाद शुरू होती है। यानी सरकार की भूमिका एक मूक दर्शक की रह गई है और यही विवाद का एक कारण है। कैसे काम करता है कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हेतु बना कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीशों यानी वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिल करके बनता है। देश के मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश वरिष्ठता के अनुसार निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम के सदस्यों और अन्य वरिष्ठतम जजों के अलावा जजों के नाम की संस्तुति करने वाले जजों से मशविरा करके नाम प्रस्तावित करते हैं। संस्तुति करने वाले जजों को अपनी राय लिखित में देनी होती है। कॉलेजियम अपनी सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री को भेजता है, जो इसको आगे प्रधानमंत्री को भेजते हैं। पीएम इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु भेज देते हैं। राज्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के पद पर राज्य के बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के जजों के नाम की सिफारिश देश के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। यह प्रस्ताव राज्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2 वरिष्ठतम जजों की सहमति से लाया जाता है। इसके बाद यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को उसे केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने की सलाह देते हैं। आखिर टकराव की वजह क्या है। स्वतंत्रता के बाद से वर्ष 1973 तक सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश के मध्य एक सहमति से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा थी। लेकिन साल 1973 और 1977 में वरिष्ठतम जजों को अनदेखा कर कनिष्ठ जजों को कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने से कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद हो गया। तदुपरांत यानी उसके बाद 1981 में आए
पहले संबंधित मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया कि CJI की सिफारिशों को उपयुक्त कारणों के रहते अनदेखा किया जा सकता है। इस प्रकार इस निर्णय ने जजों की नियुक्ति के मामले में अगले 12 वर्षों तक कार्यपालिका को न्यायपालिका के ऊपर प्राथमिकता दे दी। फिर 1993 में आए दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला निर्णय बदल दिया और जजों की नियुक्ति हेतु कोलेजियम व्यवस्था का निर्माण हुआ। यानी कोलेजियम सिस्टम 1993 में पैदा हुई, जिसमें राष्ट्रपति या सरकार को जजों की नियुक्ति हेतु CJI की सहमति जरूरी कर दी गई। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश अकेले ही मशवरे की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे, अपितु कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी होंगे। और यदि किसी मामले में किन्हीं 2 जजों की राय अलग होती है तो CJI नियुक्ति की संस्तुति या सिफारिश नहीं करेंगे। कोलेजियम के गठन के बाद से ही पारदर्शिता के अभाव और जवाबदेही की कमी के चलते सरकार और समाज के अनेक वर्गों में कोलेजियम व्यवस्था की आलोचना शुरू हो गई। इसी के फलस्वरूप कोलेजियम सिस्टम को बदलने हेतु 2014 में NDA सरकार के द्वारा 99वां संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया गया। किंतु 1993 के निर्णय को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साल 2015 में अपने एक निर्णय में NJAC और 99वां संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया। इस कारण कोलेजियम व्यवस्था आज भी चल रही है और उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका निभा रही है। कोलेजियम व्यवस्था की विश्वसनीयता पर अनेक सवाल उठ चुके हैं। इंटरनेट मीडिया पर कहा जा रहा है कि देश की उच्चतर न्यायपालिका कुछ विशिष्ट परिवारों तक सिमट कर रह गई है। इस भ्रांति को तोड़ने हेतु हमारे देश में अति पवित्र समझे जाने वाली न्यायपालिका और उसके ईश्वर तुल्य समझे जाने वाले कर्णधारों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर सुधार की पहल करें। आज तकनीकी क्रांति के दौर में जब जनता बेहद जागरूक है तो अपने प्रतिनिधियों से जवाबदेही की अपेक्षा रखती है, और ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि कोलेजियम व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहिए ताकि जनता का देश की उच्चतर न्यायपालिका में बना हुआ अटूट विश्वास कायम रहे। केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा कोलेजियम सिस्टम में सुधार लाने की जो पहल की गई है वह सराहनीय बताई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, जबकि विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि सरकार अब न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप करना चाहती है। लेकिन शासन व्यवस्था के सभी अंगों को अपने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर देश को आगे बढ़ाने की में योगदान देना चाहिए। तो दोस्तों, कोलेजियम व्यवस्था पर सरकार यह चाहती है कि इस कोलेजियम सिस्टम में या जजों की नियुक्ति में सरकार की भी भूमिका हो। वर्तमान में क्या है कि कोलेजियम में जो शामिल जज हैं वही सरकार से सिफारिश करते हैं। सरकार केवल उनके सिफारिशों को एक बार वापस भेज सकती है, लेकिन दोबारा सिफारिश करने के बाद सरकार को अनुमति देना होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कोलेजियम सिस्टम और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जानने को मिला होगा। धन्यवाद।